जय श्री राम मित्रों, मैं महेंद्र सिंह आप सभी साथियों का आध्यात्मिक तथ्य चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यह आज ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत श्री रामचरित मानस वाचन की 45वीं वीडियो है। इसमें आज श्री रामचरित मानस बालकांड के अंतर्गत आने वाले घटनाक्रम श्री राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद का सरल हिंदी अनुवाद किया गया है। इससे पहले वाली वीडियोस में धनुष भंग और जयमाला पहनाना, परशुराम का आगमन व क्रोध का सरल हिंदी अनुवाद किया गया है। यदि आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो हम डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे देंगे, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबा ले, जिससे कि आपको हमारे पवित्र हिंदू धर्म से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। तो चलिए अब ज्ञान यज्ञ की और एक कदम और आगे बढ़ते हैं। चौपाई। नाथ संबुधनु भजनिहारा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा, आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। भावार्थ, हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई, सुनहु राम जेहिन शिव धनु तोरा, सहसबाहु सम सो रिपु मोरा। भावार्थ, सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, सुनो, जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगांव बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा, सुनी मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले पर सुधरही अपमाने। भावार्थ, वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कभोर न असी रिस कीन ही गोसाई, एही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। भावार्थ, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहिया तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, दोहा रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। भावार्थ, अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। चौपाई। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। भावार्थ, लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव, सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानिला? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु, बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। भावार्थ, फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बाल को बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भावार्थ, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन ही, विपुल बार महिदेवन दीन ही, सहसबाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। भावार्थ, अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। दोहा मातु पिथी जनी सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। भावार्थ, अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। चौपाई। बेहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी, पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। भावार्थ, लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना।
मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। भावार्थ, यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी सबसे आगे की अंगुली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहू सहु रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। भावार्थ, भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पापो अपकीर्ति हारे, मारतहु पापर्य तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। भावार्थ, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। दोहा, जो बिलो की अनुचित कहेउ क्षमहु महामुनि धी। सुनी सरोष भृगुबन समनी बोले गिरा गभीर। भावार्थ, इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंशम ने परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले। चौपाई, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल कालबस निज कुल घालकु। भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। भावार्थ, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कवलु होई ही छन माही, कहु पुकारी खोरी मोही नाही। तुम्ह हट कहु जौ चहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोषु हमारा। भावार्थ, अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कहे देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहेउ मुनि सुतसु तुम्हारा, तुम्ह ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम्ह आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। भावार्थ, लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोषु त पुनि कछु कहूँ, जनी रिस रोकी दुसह दुख सहूँ। बीरव्रती तुम्ह धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। भावार्थ, इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह्य दुहख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभरहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। दोहा, सूर समर करनी करहिं कहीं न जनाब हिम आपू। विद्यमान रन पाए रिपु कायर कथिन प्रतापु। भावार्थ, शूरवीर तो युद्ध में करनी शूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। चौपाई, तुम्ह तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। भावार्थ, आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधारकर हाथ में ले लिया। अब जनी देई दोसु मोही लोगु, कटुबादी बाल को बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यहू मरनिहार भासाचा। भावार्थ, और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें। यह कड़ुआ बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा, क्षम्य अपराधु, बाल दोष गुण गन्हिं न साधु। खर कुठार मैं अक्रुन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। भावार्थ, विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दयारहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उतर देत छोड़ू बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नत एही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होतेउ श्रम थोरे। भावार्थ, उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उऋण हो जाता।
दोहा गाधे सुनु कह हृदयम हसी मुनि ही हरियरे सूझ अयमय खाड़ न उखमय अझू न बूझ अबूझ। भावार्थ विश्वामित्र जी ने हृदय में हंस कर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ खाड़ा खड़गट है, ऊख की रस की खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। चौपाई कहेउ लखन मुनि सीलू तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिथी उरिन भय नीके, गुर रिनु रहा सोचू बड़ जी के। भावार्थ लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्यास बड़ बाढ़ा। अब आनिय व्यवहरिया बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। भावार्थ वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा भू मोही, विप्र बिचारी बचौ नृप दोही। भावार्थ लक्ष्मण जी के कड़ुए वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ। मिले न कभूर सुभट रनगाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयनहीन लखनऊ नेवारे। भावार्थ आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। दोहा लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर को पुकृसानु, बढ़त देखी जल संबचन बोले रघुकुल भानु। भावार्थ लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। चौपाई नाथ करहु बालक पर छोहु, सूद दूध मुख करिय न कोहु। जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। भावार्थ हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लरिका कछु अचगरी करही, गुर पितु मातु मोद मन भरही। करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम्ह समशील धीर मुनि ज्ञानी। भावार्थ बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। आथ इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए, आप तो समदर्शी सुशील धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनी कछुक जुड़ाने, कही कछु लखनऊ बहुरी मुसुकाने। हसत देखी नख सिख रिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। भावार्थ श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पयमुख नाही। सहज तेड़ अनुहरी न तोही, नीचू मीचू सम देख न मोही। भावार्थ यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है दूध मुहा नहीं, स्वभाव ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। दोहा लखन कहेउ हसी सुनहु मुनि क्रोधु पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करहि चरहि विश्व प्रतिकूल। भावार्थ लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। चौपाई मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया, परिहरी कोपु करिय अब दाया। टूट चाप नहीं जुरी ही रिसाने, बैठिए होहिंग पाए पिराने। भावार्थ हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करिय उपाय, जोरिय को बड़ गुनी बोलाई। बोलत लखनहीन जन को डेराही, मष्ट करहु अनुचित भल नाही।
भावार्थ, यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कापहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुप्ती सुनी सुनी निर्भय बानी, रिस्तन जरई होई बलहानी। भावार्थ, जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले, राम ही दे निहोरा, बचौ बिचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घटू जैसे। भावार्थ, तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। दोहा, सुनी लक्ष्मण बेहसे बहुरी नयन तरेरे रा, गुर समीप गवने सकुची परिहरी बानी बा। भावार्थ, यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरुजी के पास चले गए। चौपाई, अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले रामू जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम्ह सहज सुजाना, बालक बचनु करिय नहीं काना। भावार्थ, श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न दीजिए, उसे सुनान सुना कर दीजिए। बर्रै बाल को एकु सुभाव, इन्हि न संत विदुष ही काऊ, तेहिन नाही कछु काज बिगारा। अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। भावार्थ, बर्रै और बालक का एक स्वभाव है, संतजन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कोपु बधु बंधव गोसाई, मोह पर करिय दास की नाई। कहिए बेगी जेही विधि रिस जाई, मुनिनायक सोई करौं उपाय। भावार्थ, आथ हे स्वामी, कृपा क्रोध वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाय रिस कैसे, अजो अनुज तव चितव अनैसे। एही के कंठ कुठारू न दीन्हा, तो मैं कहा कोपु करी कीन्हा। भावार्थ, मुनि ने कहा, हे राम क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। दोहा, गर्भ स्रवहि अवने प्रवनी सुनी कुठार गति घोर। परसु अछत देखो जियत बैरी भूप किशोर। भावार्थ, मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। चौपाई, बहई न हाथु दहई रिस छाती, भा कुठारु कुंठित नृपघाती। भयो बाम विधि फिरेउ सुभाव, मोरे हृदयम कृपा कसिकाव। भावार्थ, हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय राजाओं का घातक, यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आजू दया दुखु दुसह सहावा, सुनी सौमित्री बिहसी सिरुनावा। बाहु कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनो फूला। भावार्थ, आज दया मुझे यह दुहसा दुहक सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जौ पै कृपा जरिहिन मुनिगाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देखो जनक हठी बालकु एहूं, कीन्ह चहत जड़ जमपुर गेहूं। भावार्थ, हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। बेगी करहु किन आखिन हओटा, देखत छोट खोट नृपु ढोटा। बेहसे लखनु कहा मन माही, मुदे आँखी कठोर को नाही। भावार्थ, इसको शीघ्र ही आँखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आँख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। दोहा, परशुरामु तब राम प्रति बोले उर अति क्रोधु, शंभु सरासनु तोरी सठ करसी हमार प्रबोधु। भावार्थ, तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे शठ, तू शिवजी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है।
चौपाई। बंधु कहई कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसी कर जोरे, करु परितोषु मोर संग्रामा, नाहिं तछाड़ कहाओ ब्रामा। भावार्थ, तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तजी कर ही समरु सिवद्रोही, बंधु सहित नत मारऊ तो ही। भृगुप्ति बखी कुठार उठाए, मन मुसुकाहे रामु सिर नाए। भावार्थ, अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुना लखन कर हम पर रोशु, कठोर सुधाए हो ते बड़ दोषु। टेढ़ जाने सब बंदई काहू, बक्र चंद्रम ही ग्रसई न राहू। भावार्थ, श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं, कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहे उरिस तजिय मुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा। जेहिन रिस जाए करिए सोई स्वामी, मोहि जाने आपन अनुगामी। भावार्थ, श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, है मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर दास जानिए। दोहा, प्रभु ही सेवक ही समरु कस तजहु विप्रबर रोसु, बेशु बिलोके कहेसी कछु बाल कहूँ नहीं दोसु। भावार्थ, स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए, आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। चौपाई। देखी कुठार बान धनु धारी, भय लरिखी रिस बीरू बिचारी। नामो जान पे तुम्हि न चीन्हा, बंस सुभायम उतरु तेहिन दीन्हा। भावार्थ, आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम्ह औते हो मुनि की नाई, पद रज सिर सिसु धरत गोसाई। क्षमहु चूक अनजानत केरी, चाहिए विप्र उर कृपा घनेरी। भावार्थ, यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूली सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम्हि सरिब्री कसी ना था, कहूँ न कहा चरण के हे माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तोहारा। भावार्थ, हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी। कहिए न कहा चरण और कहा मस्तक, कहा मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहा आपका परशुसहित बड़ा नाम। देव एको गुनु धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम्ह संहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। भावार्थ, हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र शम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। दोहा, बार बार मुनि विप्रबर कहा राम संराम, बोले भृगुप्ति सरुष हसी तहु बंधु संबान। भावार्थ, श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुप्ति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटे द्विज करी जानही मोही, मैं जस विप्र सुनावऊ तो ही। चाप सुवासर आहुति जानू, कोपु मोर अति घोर कृसानु। भावार्थ, तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को सुरवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पसुआई। मैं अहिन परसु काटी बलि दीन है, समर यज्ञ जब कोटिन्ह कीन है। भावार्थ, चतुरंगिणी सेना सुंदर समिधाए, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियाँ हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काटकर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जपयुक्त रणयज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसी निद्री विप्र के भोरे। भंजेउ चापू दापू बड़ बाढ़ा, अहमिति मनहुर जीती जगु ठाढ़ा। भावार्थ, मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है।
ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहू बिचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी, छोथी टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करौं अभिमाना। भावार्थ, श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। दोहा, जो हम निदर ही विप्र बदी सत्य सुनहु भृगुनाथ, तो असको जग सुभटू जेहि भय बस नाभि माथ। भावार्थ, हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। चौपाई, देव दनुज भूपति भट्ट नाना, संबल अधिक हो बलवाना, जो रन हम ही पचारे को, लरहिन सुखेन कालू किन हो। भावार्थ, देवता, दैत्य, राजाया और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनु धरी समर सकाना, कुल कलंकु तेहिन पावर आना, कहो सुभाव न कुल ही प्रशंसी, काल हो डरहिन न रन रघुबंसी। भावार्थ, क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्रबंश के असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हि डेराई, सुनी मृदु गूढ़ बचन रघुपत के, उघरे पटल पर सुधर मति के। भावार्थ, ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहूं, खैंचहु मिटै मोर संदेहूं, देत चापो आपुहिन चली गयौ, परशुराम मन विस्मय भयौ। भावार्थ, परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। दोहा, जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गा, जोरी पानी बोले बचन हृदयम न प्रेमो अमात। भावार्थ, तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। चौपाई, जय रघुबंश बनज बन भानु, गेहन दनुज कुल देहन कृसानु, जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। भावार्थ, हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गो का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। विनय शील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर, सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। भावार्थ, हे विनय, शील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करौं का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा, अनुचित बहुत कहेउ अज्ञाता, क्षमहो क्षमा मंदिर दो भ्राता। भावार्थ, मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुप्ति गए बनहि तप हेतु, अपभयम कुटिल महीप डेराने, जेह तेह कायर गवही पराने। भावार्थ, हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न लें, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहाँ तहाँ भाग गए। दोहा, देवन्ह दीन्ही दुंदुभी प्रभु पर बरसहीन फूल, हर्षेपुर नर नारी सब मिटी मोहमय सूल। भावार्थ, देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। चौपाई, अति गहगहे बाजने बाजे, सभी मनोहर मंगल साजे, जूथ जूथ मिली सुमुखी सुनियनी, करहिन गान कल कोकिल बैनी।
भावार्थ खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज साजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुखो विदेह कर बरनी न जाई, जन्मदृद्र मनहुर निधि पाई। विगत त्रास भई सिय सुखारी, जनु विधु उदय चकोर कुमारी। भावार्थ जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा, वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक कीन्ह कौशिक ही प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजे उरामा। मोहि कृतकृत्य कीन्ह दुहु भाई, अब जो उचित सो कहिए गोसाई। भावार्थ जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कह मुनि सुनु नरनाथ प्रबीना, रहा विबाहु चाप आधीना। टूटहि धनु भयउ विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। भावार्थ मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश, सुनो लो तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तो मित्रों, यह था श्री रामचरितमानस के अंतर्गत आने वाले घटनाक्रम श्री राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद का सरल हिंदी अनुवाद। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी लाभदायक एवं शिक्षाप्रद लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हिंदू साथियों के साथ शेयर करें। जय श्री राम।